नमस्ते दोस्तों। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बैंक्स के डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में। बैंक्स में कौन सी अकाउंट्स होती है, कौन सी अकाउंट्स में कितने परसेंट इंटरेस्ट देता है बैंक, और हर बैंक्स को कौन से अकाउंट से ज़्यादा फ़ायदा होता है, यही सब देखने वाले हैं। तो जनरली बैंक्स के जो अकाउंट्स है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट, तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट और 4 नंबर पे है डीमैट अकाउंट। यहाँ पर जो डीमैट अकाउंट है उसको शेयर मार्केट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मल पब्लिक जो है, नॉर्मल कस्टमर जो है, वो लोग बाकी 3 अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाले अकाउंट कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाले अकाउंट है डिमांड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट जब चाहे मन किए तो पैसा रख लिया, जब मन किया तो पैसा निकाल लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब पैसे की ज़रूरत है तो पैसा निकाल लिया, और जब पैसे रखने की ज़रूरत हो जाती है तो पैसे रख लेते हैं। और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट कुछ इस तरह होता है, हर एक महीने में कुछ पैसा डिपॉजिट होता रहता है। मतलब जनवरी में अगर 1000 डिपॉजिट किया तो फरवरी में 1000, मार्च में 1000, इसी तरह डिपॉजिट करते हैं एक लंबे समय तक। उसके बाद क्या होता है, बैंक उसमें इंटरेस्ट देता है, और सपोज 5 साल के बाद या 10 साल के बाद हम अपने पैसा निकालते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता है। और फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म तक बैंक पैसा को डिपॉजिट करने के टाइम देता है। क्या होता है, बैंक्स को इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्या होता है, लोग लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रख लेते हैं, तो बैंक क्या करता है, उसको दूसरे बिजनेस में लगा देता है। मतलब किसी को इंटरेस्ट दे दिया 10% में, किसी को 12% में, और उससे जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 5% या 6% दे देता है पब्लिक को, जिससे वो पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में लिया है उसे दे देता है। तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट में क्योंकि पैसा लॉन्ग टर्म तक रहता है तो बैंक को ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए बैंक चाहता है कि उसके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ज़्यादा हो। लेकिन लोग चाहते हैं कि उन लोगों का मतलब जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ज़्यादा हो, क्योंकि जब चाहे पैसा रख लिया और जब चाहे पैसा निकाल लिया। तो क्या होता है, मतलब डिमांड डिपॉजिट इसलिए लोगों के लिए आसान होता है। तो अब हम देखते हैं ये जो डिमांड डिपॉजिट होता है, इस डिमांड डिपॉजिट में कितने अकाउंट होते हैं और क्या क्या होते हैं। इस डिमांड डिपॉजिट को 2 भाग में विभक्त किया गया है। एक तो सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, वो जो हम नॉर्मल आदमियों के लिए होता है, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है लेकिन वो पैसा रखते हैं तो वो सेविंग अकाउंट में रखते हैं। और जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जैसे कि बिजनेसमैन लोग, वो क्या करते हैं, वो करेंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। करेंट अकाउंट में क्या होता है, जब चाहे पैसा रख लिया, जब चाहे पैसा निकाल लिया, उसमें कोई लिमिट नहीं, कितने तक जितना चाहे पैसा रख सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई झंझट नहीं। लेकिन हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, एक महीने में मान लो 5 बार पैसे रखने और निकालने का वक्त दिया जाता है, और इसमें भी कुछ लिमिट होता है। इसमें आप ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते। अगर ज़्यादा पैसों का ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक सेविंग अकाउंट को सीज कर देता है। मतलब इसमें से आप पैसा निकाल नहीं सकते या डाल नहीं सकते। पहले बैंक इंक्वायरी करेगा कि आपके सेविंग अकाउंट में ये पैसा कहाँ से आया, बहुत सारे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको परमिशन देता है तो फिर से आपका सेविंग अकाउंट चालू हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि ज़्यादा पैसा तक आप रख नहीं सकते या ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन बैंक से इसके लिए आपको परमिशन लेना होगा। बैंक पहले जांच करेगा, उसके बाद आपको परमिशन देगा। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। करंट अकाउंट में क्या होता है, आप 200 करोड़ तक भी पैसा रख सकते हैं। 200 करोड़ तक भी अगर पैसा रख लिया
तो कल अगर पैसों की ज़रूरत हो गई तो आप पैसे निकाल लिए। सपोज़ हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसमें से हमें कुछ प्रॉफिट होता है, तो आज हम प्रॉफिट के पैसे को रख लिए, कल रख लेंगे, परसों रख लेंगे, उसके बाद निकाल सकते हैं। उसके उसके बाद सपोज़ आज ज़रूरत पड़ी निकाल लिए, कल ज़रूरत पड़ी निकाल लिए, इस तरह कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा डिपॉजिट के अकाउंट्स के बारे में, सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स के बारे में। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो पर इतना ही। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।